मैंने आज तक वही किया जो तूने चाहा। बहनों को बेटियों की तरह पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। कभी तुम्हारी कमी महसूस होने नहीं दी। कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तेरी आत्मा को दुख पहुंचे। मां, आज अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने उस आदमी की जान बचाई जो तेरी मौत का जिम्मेदार है। याद है ना मां? याद है तू कैसे जिंदगी के लिए तड़प रही थी और मैं बेबस और लाचार होकर पथरीली आंखों से तुझे देख रहा था। भागी भी थी जो इतना खराब पति मिला। इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद भी क्या जरूरत थी दूसरे की बीवी से नाता जोड़ने की। जिस मालिक ने नौकरी दी, घर दिया, उसी की बीवी पे डोरे डाले। भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन कहाँ गए। ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। ओ माँ के बिना सुना है जहाँ। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका कोई कह दे। क्या होती है माँ आखिर। माँ होती है माँ। दुनिया में माँ की जगह ले सका कोई कह दे। क्या होती है माँ आखिर। माँ होती है माँ।
आँख जगा ले सका कोई कह दे क्या होती है माँ तेरे जैसी हाँ होती है माँ ममता भरे हर पल हर दिन कैसे मिलेंगे भैया हमें तेरे बिन ममता भरे हर पल हर दिन कैसे मिलेंगे भैया हमें तेरे बिन चाहे कोई दूर ले जा अरे बस बस मुन्ना बस, इसे जिंदा रखना। अरे तू तो अपने आप को साफ शूटर कहता है, फिर बता बलवंत कैसे बच गया? बलवंत का बेटा करण बीच में आ गया था। पहले उसको खत्म करना था। बलवंत के वजह से तो सिर्फ मेरा माल बर्बाद हुआ है, करण के वजह से मेरे 2 साल बर्बाद हुए। मैं सारी दुनिया से कहता हूँ कि कभी टेंशन देने का लेने का नहीं, मगर जिंदगी में पहली बार उस करण ने मेरे को टेंशन दिया। याद है ना मुन्ना? थैंक यू करण। जल्दी कर यार, बहुत टाइम हो गया। अरे कर तो रहा हूँ यार। क्या कर रहा है? अभी तक आधा भी नहीं हुआ, टाइम खराब हो रहा है यार। हाँ जल्दी कर यार, ये घर मेरे को जाना है। कितना लेट हो गया मैं, हाँ समझता नहीं तू। कितना टाइम हो गया यार, जल्दी कर यार, जल्दी कर। हाँ? ए भाई चाबी कहाँ निकाल रहा है? चाबी इधर दे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आ गया तेल लेने। साले पेट्रोल में केरोसिन होता है, अभी पता चला। ये लीजिए इंस्पेक्टर, केरोसिन टैंकर की चाबी। गिरफ्तार कर लो इनको। ठहरो, मेरे मुन्ना को कोई नहीं छुएगा। इंस्पेक्टर, ये पेट्रोल पंप मेरा है, मेरे नाम पर है। थैंक यू मिस्टर करण। अगर आप ठीक समय पर फोन नहीं करते तो इनको रंगे हाथों पकड़ना मुश्किल हो जाता। मुन्ना, कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं, तो फिक्र मत कर। मैं यूं गया और यूं आया। हमारा मिलावट का धंधा है, अनाज में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, लेकिन हमारी दुश्मनी में मिलावट नहीं होगी, प्योर दुश्मनी। करण, मेरी बदनामी का बदला तुझे बदनाम करके ही लूंगा। तुझे ऐसा बदनाम करूंगा कि तुझे रोने के लिए मजदूर भी नहीं मिलेंगे। ताथे, आथे, आथे, ताथे, आथे, ताथे, ताथे, ताथे। शाबाश। संपला। चला चला, बहुत टाइम हो गया। वो आशा दीदी को लेने को प्रोफेसर साहब के घर को भी जाने का। चला चला चला, लवकर चला। हाँ चला। बाय दीदी। नमस्ते। हाँ बाय बाय नंतर बघा। चला आशा दीदी। राम भाऊ, वो तो जा चुकी। कब? 5 मिनट हुए। हाँ? आज ट्यूशन जल्दी खत्म हुआ, इसलिए जल्दी चली गई।
साहेब साहेब आशा दीदी अजून तक घर को नहीं पहुंची. घर नहीं पहुंची? हाँ. मतलब? प्रोफेसर साहब के घर लेने को गया, पर उधर से तो कब का निकल चुकी वो साहब. कितनी बार कहा उन्हें अकेला मत छोड़ा करो. देवा देवा कुछ भैया के भैया आशा दीदी अभी घर नहीं आई. जवान पोरी है, इतना रात हो गया, मेरे को तो बहुत डर लगता है साहब. हे देवा कुछ के लिए भी पोरी वाला मार खाए. देखो घबराने की कोई बात नहीं. आशा कोई बच्ची नहीं, गई होंगी अपनी सहेली के वहाँ. हम लोग उसे ढूंढ लाते हैं. जल्दी देखो ना साहब. भैया जल्दी आना साहब. हाँ जानते लाओ कराना साहब. रोकना साहब रोकना. हाँ ये घर है, वो सामने वाला वही. हाँ बस शीतल ये सही है ये. हाँ राम बाबू. आशा ही यहाँ? वो आज नहीं आई. नहीं. तुम मौसी के वहाँ देखो, मैं आगे देख कर आता हूँ. वही साहब वही. मौसी 2 कलाक हो गया, आशा दीदी का किधर भी पता नहीं. इधर तो नहीं आई. इधर तो नहीं है राम भाऊ. ठीक है, घर को जाके देखता हूँ. काका आशा आई थी यहाँ? नहीं बेटा. यहाँ नहीं आई करे. नहीं आई. मैंने नहीं देखा. आशा आई थी यहाँ? नहीं साहब, नहीं. यहाँ नहीं आई. आप चिंता मत कीजिए, मैंने कांस्टेबल को भेज दिया है. आपकी बहन जरूर मिल जाएगी. और फिर ये शहर इतना बड़ा तो है नहीं कि ढूंढना मुश्किल हो जाए. साहब आशा दीदी घर को वापस आ गई. आ गई? हाँ. थैंक यू इंस्पेक्टर. वेलकम. आई एम सॉरी. थैंक यू. या आशा कहाँ है? मला माहित नाही. खरं सांग. बेडरूम में. पर उसको कुछ बोलना नहीं साहब, वो बहुत डरेली है. लेकिन हुआ क्या? कहाँ गई थी वो? नहीं गई तो किधर पर नहीं थी, पर घर को आते पकड़ पाँव फिसल गया और कीचड़ में जा गिरी. हाँ. तो उसे चोट तो नहीं आई? नहीं साहब, चोट भी तो काय पर नहीं आई. भैया कीचड़ में गिरने से उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए कपड़े बदलने के लिए अपनी सहेली के घर चली गई थी. भैया प्लीज दीदी को डांटना नहीं. आशा? भैया अरे अरे उठो. अरे रो क्यों रही है? सहेली के घर गई थी ना, तो क्या हुआ? अरे कोई पागल तो नहीं कि किसी भी बात पर डांट दूं. रात बहुत हो चुकी थी और तू घर नहीं आई, इसलिए घबरा गया था. चल रोना बंद. अरे तुझे तो तेज बुखार है. मैं अभी डॉक्टर को बुला कर आता हूँ. नहीं भैया नहीं. आप डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास बैठ जाओ. मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी भैया. मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी. हाँ तू रोना मत. आजा चल. हेलो मैं प्रोफेसर सक्सेना बोल रहा हूँ. हाँ कहिए सक्सेना साहब. देखिए मैं आशा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ. आशा के बारे में? कहिए. वो क्या है कि बात कुछ ऐसी है कि फोन पर नहीं बता सकता. मुनासिब होगा आप हमारे घर आ जाएं. जरूर. क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ये ऐसे हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था. चाहता तो ये बात मैं छुपा भी सकता था, मगर मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता. अपनी पत्नी की अचानक हुई मौत के गम में मैं अक्सर शराब पीने लग गया. आज आशा ट्यूशन लेकर घर वापस चली गई तो मैंने शराब पीना शुरू कर दिया. मगर थोड़ी ही देर में आशा भागती हुई दरी सहमी सी अचानक वापस आ गई. आशा ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ बोलो. वो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े. मैं देखता हूँ. आशा बाहर तो कोई भी नहीं है. तुम एक काम करो, अंदर अलमारी में मेरी पत्नी के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, जाकर बदल लो. डरो मत, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा.
जाओ जाओ। हाँ हाँ। प्रोफेसर से मिलके आ रहा हूँ। आशा, ए आशा, ए आशा, मत रो मेरी बहन। मेरी नजरों में मेरी बहन आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी वो कल थी। दोष तेरा नहीं है, दोष मेरा है, मेरी परवरिश का है। आज महसूस हुआ कि भाई कभी माँ बाप की जगह नहीं ले सकता और ना ही वो प्यार दे सकता है। आज अगर मां जिंदा होती तो कब की तेरी शादी हो चुकी होती, लेकिन मैं अच्छे रिश्तों की तलाश में बार बार तेरी शादी टालता रहा। कुछ ही दिनों में तुम्हारी कलेक्टर साहब से शादी होने वाली है। समझ में नहीं आता क्या करो। गला घोट दो, अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। पागल हो गई है? जिन हाथों पे बरसों से तू राखी बांधती आई है, तू चाहती है मैं उन्हीं हाथों से तेरा गला घोट दूं? ए आशा, मत रो रे, मत रो। सुन, इस घर की दीवारें टूट कर गिर जाती है, उसी घर के आंगन में लोग अपना रास्ता बना देते हैं। मत रो, मत रो। भैया, मेरी शादी कलेक्टर के बजाय प्रोफेसर साहब से कर दीजिए। ये क्या कह दिया तू? हाँ भैया, चाहे मेरी जिंदगी नर्क हो जाए,
मगर मैं उस कलेक्टर के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। अगर मेरी जिंदगी में 2 बच्चों के बाप की बीवी बनना लिखा है तो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहनों की जिंदगी तबाह हो। आज तक तुझे फख्र था कि मैं तेरा भाई हूं, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बहन है। भगवान से यही दुआ करूंगा कि हर जन्म में तुझे मेरी बहन बना के भेजे। आशा, एक बात और, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी शादी प्रोफेसर के साथ क्यों हो रही है। लेकिन भैया, घर के लोगों को तो असलियत बतानी ही पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान को खुद से भी छिपानी पड़ती है। अगर किसी ने पूछा तो यही कहना कि ये मेरा फैसला है, तुम्हारे भाई का फैसला है। सिद्धि, कमंडी और हिटलर का खिताब तो दुनिया ने मुझे दे ही दिया है। बहनों ने भी अगर ये ताना दे दिया तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तुम पे कोई उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। भैया, मत रो। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो रहा है? क्या गुनाह है आशा दीदी का, जिसकी वजह से आप उनकी शादी कलेक्टर से ना करके 2 बच्चों के बाप से कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारा शहर देखेगा। सारा शहर तो देखेगा भैया, लेकिन आशा दीदी की डोली नहीं, उनकी अर्थी उठते हुए देखेगा। आप दीदी के लिए शादी का जोड़ा नहीं लाए हैं, कफन लाए हैं, कफन। कल जब वो आपके सामने आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे एक जिंदा लाश आ रही है। कल और आज के बीच में ऐसा क्या हो गया है जो दीदी से सौतेला सलूक करने लगे? दीदी कोई गाय बकरी नहीं जिसे किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए। आशा दीदी ने भले डर कर आपके सामने सर झुका लिया हो, लेकिन आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए, हम ये शादी हरगिज़ नहीं होने देंगे। Shut up! इस घर में फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है, या वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारी 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 तुम सबकी शादी वही होगी जहां मैं तय करूंगा। आशा की शादी में अगर आना हो तो आ जाना, और अगर नहीं आना हो तो मत आना। आप भाई नहीं, वो कसाई है जो बकरी के बच्चे को दाना पानी खिलाकर बड़ा करता है और एक दिन गोश्त के बाजार में जाकर उसे बेच देता है। दोष नहीं तेरा, दोषी तेरी
कहाँ सब लोग? माला माँ इतना ही बेडरूम में। सीमा, प्रिया, अनु। शादी तो बहुत विदाई के वक्त तो हर लड़की रोती है, लेकिन आशा इसलिए रो रही थी कि तुम लोग क्यों नहीं आए। खैर, मैंने तो समझा दिया। कहने लगी मैंने सीमा पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, घर जाकर माफी मांग लो। कहाँ है वो? सीमा कहाँ है? अनु, सीमा, सीमा, सीमा। मैंने तो उससे कहा था ना करण कि एक दिन तेरी बहन से शादी करके रहूंगा। ये देख, तेरी बहन से शादी भी कर ली और कानून ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी। तेरी बहन की मांग में भरा ये सिंदूर और गले में पड़ा ये मंगलसूत्र चीख चीख के कह रहा है कि ये मेरी जीत है और तेरी हार। और हाँ, आज के बाद अपना सिर उठाकर नहीं झुकाकर बात करना, क्योंकि रिश्ते में मैं तेरा जीजा और तू तेरा साला है। साला। रख दूंगा तुझे साले, धड़ से अलग कर दूंगा तेरे सर को। समझता क्या तू अपने आप को? करण, राज मेरा पति है और इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। क्यों मार दोगी तुम इन्हें? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरी मांग में अपने प्यार का सिंदूर भर दिया? क्या इसलिए कि उन्होंने प्यार किया तो निभाकर दिखाया? हाँ, तुम्हें इनकी जान लेने के बजाय के पैर छूने चाहिए। इन्होंने तुम्हारी बहन की जिंदगी संवार दी, वरना तुम तो मेरी मांग में सिंदूर के बजाय राख भर देते। भैया भैया कहते हैं, हमारी जबान कभी थकती नहीं थी। हमने तुम्हें अपना भाई नहीं, अपना भगवान समझा था, लेकिन तुमने तो ये साबित कर दिया कि तुम अपनी बहनों के लिए भगवान नहीं, शैतान हो शैतान। माँ, जल्दी आओ, भैया आ गए। जीती रहो बेटी। आओ आओ बेटी, आओ बेटी। वहीं रुक जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? पापा, ये आपकी बहू है। इससे पहले हमारा एक रिश्ता है, बाप और बेटे का रिश्ता। तू इतनी जल्दी कैसे भूल गया कि इसके भाई ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया था? ये शादी करते वक्त तुम्हें ये याद नहीं रहा कि इसके भाई ने तेरे घर में घुसकर तेरे बाप के मुंह पर तमाचा मारा था? क्या तेरी नजरों में तेरा प्यार तेरे बाप के गैरत से बढ़कर है? लेकिन पापा, इसमें सीमा का क्या दोष है? भूल जाइए इन बातों को और सीमा को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। खामोश!
इन दोनों की सफाई में बोलकर तू भी अपना रास्ता बना रही है, लेकिन याद रखना, ना मैं इस लड़की को अपनी बहू स्वीकार करूंगा, ना ही उस करण को अपना दामाद। चली जाओ यहां से, चली जाओ अपने उस सरफिरे भाई के पास। मैं अपने भाई का घर हमेशा के लिए छोड़कर इस घर में आई। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, चली जाओ यहां से। अगर ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? तू भी चला जा, तू भी चला जा इसके साथ। आप इसे आशीर्वाद देने की बजाय जाने को कह रहे हैं, अपनी औलाद को जाने को कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसी औलाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अंदर चलो, अंदर चल। मगर मेरी अंदर आ जा, चलो अंदर। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। कहाँ जा रही हो? जिसने तुम्हारे भाई के मुंह पर कालिक पोत दी, उस बहन से मिलने जा रही हो? जाओ, लेकिन वापसी पे इस घर के दरवाजे हमेशा बंद पाओगे। उसको मार देना। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं घर। इस घर के सामने ये घर, इसे कहते हैं खुली आंख में मसाला डालना। आस्तेराज और मेरी सीमा भाभी यही रहेंगे, यही रहेंगे। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? समझ गया। अरे ये कैसे पड़ोसी हैं जो ये देखने भी नहीं आए कि इस घर में रहने कौन आया है? हाँ, लेकिन हम भी ऐसे पड़ोसी की परवाह नहीं करेंगे। हाँ, अरे ऐसे पड़ोसी की परवाह करता कौन है? और नहीं तो क्या। भाभी, आपकी आंखों से गंगा जमुना क्यों बह रही है? ये तो खुशी के आंसू। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि आज की तारीख में हमारी बेगम साहिबा अपनी भाई की जेल से रिहा हो गई। वर्मा, मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार ने तुझे वकालत की डिग्री कैसे दी? रिश्वत दे के ली क्या? बुढ़ा हो गया तो अब तेरा दिमाग काम नहीं करता। अरे जब तेरा बेटा करण के बहन से शादी करके उसे अपने घर पे लाया, उसे घर के बाहर क्यों निकाला? उसे अपने घर में रखता, टॉर्चर कर करके उसका जीना हराम कर देता। अब तो वकालत करने के काबिल नहीं है वर्मा। अरे तूने मेरी वकालत अभी तक कहाँ देखी है काबरा? शीला, ओ शीला, जी। ये शीला है, करण की बहनों को डांस सिखाती है। अगर आप भी हमारा डांस कंपटीशन देखने आते तो कितना मजा आता। जरूर आता बेटे, लेकिन क्या करूं, मिल में नई मशीन आने वाली है, मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। शीला जी, मन करो, इनका ख्याल रखना, पहली बार अकेली बाहर जा रही है। इन लोगों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये भाव, इन लोग का फिक्र करने के लिए ये राम भाव है ना। आप फकत अपना धंधे पर ध्यान दियो बस। चलो बैठो। नमस्ते। मैं आगे बैठूंगी। हाँ बस बस, तू आगे बैठ, तू खिड़की बाय पर भैया। बैठ। बाय बाय। बंद कर। हाँ चले? हाँ, संभालना। चला चला। बाय। बाय भैया।
चला भार्या डोलकर 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 दर्याचा राजा वल्लर दखवा हो रामा। अरे मैं हारमोनियम तो घर पे भूल आई। राम भाऊ काय आप जाकर ले आइए ना। हे भाई मेरे को ऑर्डर बीडर नहीं देने का, ये राम भाऊ खाली साहब का ऑर्डर सुनता है। इन लोग को छोड़ के मैं किधर को पर नहीं जाएगा। क्यों, इधर क्या कोई हमें खा जाएगा? टीचर है ना हमारे साथ, तुम जाकर हारमोनियम लेकर आओ। मैं किधर को पर नहीं जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि हमारा डांस खराब हो जाए, हमारी बेइज्जती हो जाए? बेबी ऐसा नहीं बोलने का, ये तुम लोग का बेइज्जती से तो राम भाऊ का बेइज्जती ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो फिर जल्दी जाओ ना तो प्लीज। जाता है ना, नहीं जाएगा तो तुम लोग का डांट सुनो, जाएगा तो साफ वाट लगाएगा। जाता है मैं, जाता है। ये चलो भाऊ। हाँ अच्छा ठीक है, आप लोग चलो, मैं आती हूँ। काम सब प्लान के मुताबिक हो रहा है? जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो अभी आती होगी। सुनिए गर्ल, शो का वक्त हो रहा है और इस रूम में एक ही बाथरूम है, इसलिए मैंने 3 चाबियां और ले ली हैं। आप लोग अलग अलग रूम में तैयार हो जाइए। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को रूम दिखा दूं। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। ओके। कहाँ ले जा रही थी मेरी बेटियों को? इन लोगों का डांस कंपटीशन है। मैं जानता हूँ कौन सा घिनौना खेल खेलने जा रही थी तू। मेरी बेटियों की इज्जत का सौदा करने जा रही थी तू। डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब है? मार क्यों रहे थे आप इनको? डैडी आप एक शरीफ औरत को कैसे मार सकते हैं? खामोश! मैं अच्छी तरह जानता हूँ किस किस्म की शरीफ औरत है। बता किन लोगों से मिली हुई तू? बोल बोल। चलो जल्दी चलो। कहाँ ले जा रही थी मेरी बेटियों को? ए मिस्टर, ये क्या हो रहा है? कौन है आप? मैं कौन हूँ? यहाँ क्या हो रहा है वो आज मेरी बेटियां भी देख लेंगी। चलो चलो यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है, देखिए कहीं भी नहीं। भगा दिया लोगों को। भगा दिया। मैं साहब यहाँ कोई नहीं है। भगा दिया। यहाँ कोई भी नहीं है सर। क्या बात है? क्या बात है इंस्पेक्टर? मैं बताती हूँ भैया, डैडी ने तो हमें बदनाम कर दिया। कैसी बात करी बेटी? अगर मैं वहाँ सही वक्त में नहीं पहुँचता तो? अगर आप नहीं आते तो बहुत अच्छा होता। आज आपकी वजह से हमें पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। भैया डैडी कह रहे थे टीचर हमें डांस कंपटीशन के लिए नहीं, हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए लेके जा रही थी। मैं? देखिए ना करण साहब, कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मुझे तो सुनते हुए भी शर्म आ रही है। ये बदजात झूठ बोल रही है, मेरा यकीन करो। आप पे यकीन करो? आप पे यकीन करो? 15 साल पहले भी तो आप पे यकीन किया था। क्या हुआ? आप तो छोड़कर चले गए और आप ही की वजह से हमें हमारी माँ को भी खोना पड़ा। दोबारा आप पर यकीन किया तो शायद मुझसे मेरी बहनों का भी साथ छूट जाए। नहीं, लीजिए सर, चलो। बेटा नहीं, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहने के लिए यहाँ बुलाया हूँ कि इस मोहल्ले में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे कैसा अनर्थ हो गया भाई? क्या बताऊं, मेरी मुंह बोली बहन पर ऐसी बिजली गिरी
कि इसकी खुशियां जलकर राख हो गई है। अरे लेकिन हुआ क्या है? अब क्या होने को बाकी है? सिर्फ 7 महीने बाकी है। क्या? सारा मोहल्ला इसे बेटी कहता है ना। हाँ, मगर ये बेटी बेटी नहीं रही है, माँ बनने वाली है ये। क्या आप लोग उस शैतान को माफ कर सकते हैं जिसे फूल जैसी बच्ची की गोद में शादी से पहले गोभी का फूल डाल के ऐसा गायब हो गया है जैसे मार्केट से प्याज गायब हो जाती है? अरे वो कौन था आदमी जिसने इसके साथ इतना बुरा सलूक किया? अरे मैं उसका नाम लूंगा ना तो आप लोग मुझे मारने दौड़ेंगे। वो इंसान के नाम पे कलंक है। इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया कोई और नहीं, करण है, करण। उसकी बहनों को छेड़ता है ना तो उसकी आंखें फोड़ देता है। उसकी बहनों की इज्जत इज्जत है, हमारी बहनों की इज्जत इज्जत नहीं है। ऐसे बैठे रास्ते पर। अरे आप नहीं जानते कि वो कितना बड़ा लोफर है। इस बच्ची को मिलने के लिए अपनी मिल में बुलाया करता था और ये जाती रही। इससे क्या मालूम कि ऐसा होने वाला है? तुम्हें पूरा यकीन है ये करण नहीं किया है? ये कौन है घंटा यार जो खामखा बहस कर रहा है यार यूं? अरे इससे आगे खुद ही पूछ लो। हाँ भैया सच कह रहे हैं, मैं करण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं हूँ ना। मेरे बारे में और कुछ कहना बाकी है? मोटरसाइकिल नहीं लाए? मोटरसाइकिल की आवाज नहीं आई ना? अब सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देगी तुम्हें। ए कहाँ जा रही हो? हैं? अपने भाई को अस्पताल तक नहीं पहुंचाओगी? अस्पताल? मैं बेकसूर हूँ, मैं तो शहर छोड़ के जा रहा था, इसने मुझे फंसाया। अरे पूछा तुझे कैसा आइडिया सूझा एक शरीफ आदमी को बदला करने का? बेशरम। बेशरम मैं नहीं हूँ, बेशरम तुम हो। इसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं ऐसी लड़की हूँ। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैं तो कल के ट्रेन की टिकट लेने जा रहा था। मैं आज ही कटवा देता हूँ ऊपर की। नहीं मैं निर्दोष हूँ, खरगोश हूँ। खरगोश का शिकार मत करो। शेर मारो, शेर मारो, शेर मारो। मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। मेरे यार दीवानी लड़की तुझ पे मरती है। तेरा कंगना तेरा कंगना तेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। तेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। ये सबको पता है यार तो मुझ पे मरती है। मेरा कंगना मेरा कंगना मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। रही है गली गली में गूंज रही है तेरे प्यार की खबरें। चारों तरफ है चर्चे तेरे, बोल कहाँ से गुजरे। कभी किसी के प्यार की गलियां इधर उधर ना बिखरे। मैंने बहुत छुपाया लेकिन कह गई सब कुछ नजरें। तूने प्यार किया है फिर इतना क्यों डरती है। मेरा कंगना मेरा कंगना मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है।
गोरी। तू रंग दे मुझको मेरी तमन्ना करती है। तेरा कंगना तेरा कंगना तेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। ये सबको पता है यार तू मुझ पे मरती है। मेरा कंगना हाँ मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। बता अपनी बीवी को कि तूने क्या कसूर किया है। मेरे पापा पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? वर्मा, मेरी बेटियों को बदनाम करने से पहले तू ये भूल गया कि तू भी एक बेटी का बाप है। बेटी बदनाम होने के बाद बाप के दिल पर क्या बीतती है, वो कैसी जिल्लत की जिंदगी गुजारता है, तू नहीं जानता। ये मैं तुझे आज बताऊंगा कि क्या होता है बाप के दिल पर। चल। नहीं प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे पापा ने तुम्हारा, जो तुम उनसे बदला ले रहे हो? क्या किया है उन्होंने? करण सही करता है जो तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी बेटियां भी अपनी जगह सही हैं, जो तुमसे नफरत करती हैं। तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अरे जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हो सका, वो किसी और का क्या होगा? अगर मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, अगर मेरी बेटियां मुझसे नफरत करती हैं, अगर मैं अपनी बीवी का ना हो सका तो सिर्फ तेरे बाप की वजह से। सुनना चाहती अपने बाप की करतूतें कि वो कितना कमीना, जलील और गिरा हुआ इंसान है? हिम्मत है सुनने की तो सुन। इतनी देर हो गई पुलिस में कंप्लेन किए हुए, अभी तक मेरी बेटी घर नहीं पहुंची। पता नहीं कहाँ ले गया होगा मेरी बेटी को, किस हाल में होगी वो। तुम जरा चुप भी करो, कुछ नहीं होगा अपनी बेटी को। जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी मुझे भी है, मैं बाप हूं उसका। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं उस बलवन को जान से मार डालूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। लेकिन जेल से छूटने के बाद करण और मेरी बेटियों ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट को तरस गया हूं। मुझे खुशी है कि जो प्यार मैं अपने बच्चियों को न दे सका वो करण ने दिया। उसने अपनी बहनों की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दी, मगर मेरे दुश्मनों को फिर भी सुकून नहीं मिला। तेरे बाप ने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी बेटियों को वैश्या साबित करने की कोशिश की, और अगर उस दिन में ऐन मौके पर न पहुंच गया होता तो मेरी बेटियों की इज्जत खाक में मिल गई होती। मेरी बच्चियां दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मेरी जिंदगी की हर दुख, हर तबाही, हर बर्बादी का जिम्मेदार तेरा बाप है, सिर्फ तेरा बाप। पूजा बेटी, तू आ गई बेटी। पूजा बेटी, बेटी तू ठीक तो है ना? बता मुझे कहाँ लेके गया था वो?
बता मुझे। पापा, करण के पिताजी भरे बाजार में और आपकी आंखों के सामने मुझे क्यों उठा के ले गए? वो अपनी बेटियों के बारे में क्या कह रहे थे? आपने उनकी बेटियों के साथ ऐसा क्या सलूक किया था जो आपको ये दिन देखना पड़ा? तुम उस कमीने की बातों में मेरे सवालों का जवाब नहीं। अपने बाप से सवाल कर रही है तू? मतलब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे? ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं ये बात करण के पिता से जाके पूछ लूंगी। चुप! बाबा, बहुत दर्द हो रहा है ना? मेरे बेटा, जिंदगी में जो दर्द सहे हैं उसके मुकाबले में दर्द कुछ नहीं है। तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? अगर आपको कुछ हो जाएगा बाबा तो क्या होगा हमारा? कहाँ जाएंगे हम? मेरे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तकदीर में मरना ही लिखा है तो एक काम करना बेटे, मेरे बाद मेरे बेटे करण के पास चले जाना, वो तुम लोगों को संभाल लेगा। उसके दिल में दुनिया वालों के लिए बहुत जगह है, अगर नहीं है तो अपने बाप के लिए नहीं। वर्मा, अगर बलवंत ने हमारे बारे में तुम्हारे बीवी बच्चों को सब कुछ बता दिया तो अपना कौन क्या कर लेगा? ले पी ले। इस बात को हंसी में मत उड़ा काबरा। तुम हमेशा कहते हो ना, टेंशन देने का लेने का नहीं, वो धरा का धरा रह जाएगा। अगर बलवंत की बातों में आकर मेरी बीवी बच्चों ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया तो अपने परिवार की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दे दूंगा, और सेठ जी और उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में तुम्हें सजा भी हो जाएगी। इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है, बलवंत को खत्म कर दो। मेरे घर पे आके मेरे को चैलेंज किया था कि बर्बाद कर दूंगा। बैड लक। करण भाई साहब, दरवाजा खोलिए। करण भाई साहब। क्या बात है, शोर क्यों मचा रहे हो? करण भाई साहब को बुलाइए ना। वो घर पर नहीं है। तो कहाँ हो गए वो? हमें नहीं पता। ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए, आपके डैडी बहुत सीरियस है और हॉस्पिटल में सिर्फ करण को याद कर रहे हैं। जल्दी बताइए कहाँ है वो? मेरे भैया को अपने पास बुलाने का अच्छा बहाना ढूंढा है आपके सामने। उनसे जाकर कह दीजिए, उनके ये नाटक का हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। चलो। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, ऐसा मत। अंकल, करण भैया नहीं आए? वो घर पर नहीं है। उनकी बहनों को सांप के बारे में कह तो दिया है, मगर देखिए, पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में करण का आना यहाँ बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरह से करण को यहाँ लाइए, शायद उनका आना पेशेंट के लिए दवा का काम कर जाए। हम लाएंगे करण भैया को। भैया 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 भैया। कौन है तुम बेटे? भैया जल्दी चलिए। कहाँ बेटे? हॉस्पिटल में करण भैया। किसी ने बाबा को, आपकी बेटी को चाकू मार दिया। कभी? आज शाम को। लेकिन किसी ने वहाँ बताया तो नहीं? यूसुफ अंकल आए थे आपको लेने। क्या ये बात सच है? आप चलिए जल्दी भैया। हाँ भैया चलिए, बहुत तबीयत खराब है।
डॉक्टर साहब, बलवंत साहब कहाँ? आईसीयू में है इस वक्त, उनसे कोई नहीं मिल सकता। खून काफी बह गया, फिलहाल बेहोश है वो। करण साहब, मैं बलवंत साहब के साथ ही रहता हूँ। इन दोनों बच्चियों को बलवंत साहब ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। ये बलवंत साहब की सेठ की बच्चियां हैं, जिनके कत्ल के इल्जाम में साहब को सजा हो गई थी। साहब की एक ही ख्वाहिश थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आपको अपने सर लेनी थी। इनका दुनिया में कोई नहीं है। करण साहब अनाथ है बेचारे दोनों, आप ही इनके सब कुछ हैं। साथ में दो लड़कियां कौन है? बहन बना के लाया होगा तुम्हारा भाई। देखो, जब तक इस घर में 5 बहनें ना हो ना, तुम्हारे भाई को चैन नहीं पड़ता। 2 गई 2 आई, हो गई 5। आओ बेटे आओ, घबराओ मत। राम राम साहब। ये लो, आज ये घर तुम्हारा ही समझो। अनु, प्रिया, सुमन, बेटे ये प्रिया दीदी है, ये सुमन दीदी है और ये अनु दीदी है। इन दोनों को तुम अपनी बहन ही समझो। भैया ये, हाँ, आज से ये दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे। बेटे किसी चीज की जरूरत हो तो उनसे ले लेना। हाँ सीताबाई? हाँ यस साहब। सीताबाई इनका ख्याल रखना। हाँ। और सामान कमरे में रख देना। यस यस साहब। आशा दीदी का बेडरूम खाली है, ये दोनों मूली को उसमें डालेगा। क्या? वहाँ नहीं, ये घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। पीछे नौकरों का कमरा खाली पड़ा हुआ है, वही डाल दो इन्हें। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या हुआ? दीदी ने कुछ कहा? मारिए और मारिए, लेकिन हमारे जीते जी ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकती? क्या गुनाह है इनका? क्या आप नहीं जानते, इन बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं वो हमारी बर्बादी का जिम्मेदार है, हमारी माँ का कातिल है। आप भी तो डैडी से नफरत करते थे, फिर आज अचानक आपके दिल में डैडी के लिए इतना प्यार कहाँ से जाग गया? ना ही प्यार जागा है और ना ही नफरत की आग ठंडी हुई है, लेकिन अपने बाप के गुनाह की सजा मैं बेगुनाह को तो नहीं दे सकता। ये मासूम है, बेसहारा है। आज के बाद ये दोनों इसी घर में रहेंगे, ये मेरा फैसला है। और तुम दोनों ध्यान से सुनो, तुम दोनों यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। और अगर तुम्हारा यहाँ रहना किसी को पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, तो वो खुद यहाँ से जा सकता है।